हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर टेकिंग द न्यू टॉपिक। जो इलेक्ट्रिसिटी है उनको दो पार्ट्स में हम क्लासिफाई कर देते हैं। पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, और दूसरा पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले फर्स्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका मतलब, शब्द का मतलब ये होता है कि चार्ज इसके अंदर रेस्ट में, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट पोजीशन, इसके अंदर चार्ज आपके मूव नहीं करेंगे। ये आपकी वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं, चार्जेस आर इन रेस्ट। इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स we study that charges are in rest। चार्ज किसमें है? इसके अंदर रेस्ट में है। इनके एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे एग्जांपल चार्ज ऑन ग्लास रॉड। ग्लास रॉड को हमने किससे रब किया था? आपका सिल्क क्लॉथ से। जब सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड को रब करेंगे तो उसको जो चार्ज एक्वायर्ड होगा वो चार्ज कैसा होगा? आपका रेस्ट चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। द चार्ज एक्वायर्ड on a glass rod when rubbed with silk cloth। इसी हिसाब से चार्ज एक्वायर्ड ऑन ग्लास रॉड पर कौन सा चार्ज आ जाता है? आपका पॉजिटिव चार्ज। जो सिल्क के साथ में रब करते हैं तो आपका स्टैटिक चार्ज ही कहलाता है। द चार्ज एक्वायर्ड ऑन ए ebonite rod when rubbed with a वुलन क्लॉथ। इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी है, जैसे हमने ये एंकर लिया, इस पे ग्लास रॉड हमने रब कर दिए, ग्लास रॉड हैंग कर दिए इस पर, और इसको हम किसी इसके साथ सपोज सिल्क के साथ में रब कर रहे हैं, तो हमने इसको जब रब किया, इसके ऊपर जो इतना चार्ज आया है आपका रब करने पे, हमारे पास सपोज इतना चार्ज आया, तो ये चार्ज आगे प्रोड्यूस नहीं होगा, ये चार्ज यहीं तक आपका रेस्ट पोजीशन में होगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, इसलिए इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर क्या होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस आर इन मोशन। चार्जेस आर इन मोशन, जब चार्ज आपके किस में होते हैं? मोशन में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल क्या होगा इसका करंट इलेक्ट्रिसिटी का? जैसे हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिसिटी इन अ होम्स, आवर होम्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जब आपका चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और इसका सिंबल आई होता है, और इसका फॉर्मूला I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस is called electric current।
फॉर्मूला I इक्वल टू Q अपॉन T, ये इसका फॉर्मूला होता है। हम इसको आगे और भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को भी। हमारे पास में Q की वैल्यू क्या होती है, Q इज इक्वल टू NE, ये हमने पहले पढ़ा है। इसको इसमें प्लेस कर दो, ये इक्वेशन हमने फर्स्ट बना ली और ये इक्वेशन हमने सेकंड, पुट सेकंड इन फर्स्ट। तो एक फॉर्मूला हमारे पास में और आ गया इसका NE अपॉन T, ये हमारा करंट का एक फॉर्मूला हो गया। जहां पर हमारे पास में क्या है, वेयर Q इज इक्वल टू क्या, चार्ज, और T क्या है हमारे पास में, टाइम पीरियड। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है इसमें। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला है, इसकी SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट इज एम्पियर, और इसको हम A से डिनोट करते हैं, एम्पियर को। अब क्वेश्चन आता है कभी कभार, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे हम, देखो ये फॉर्मूला था हमारे पास में I इक्वल टू Q अपॉन T, I इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। हम इसको 1 एम्पियर को, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट की यूनिट एम्पियर होगी, चार्ज की 1 कूलम, टाइम की कितनी होगी आपकी 1 सेकेंड। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, वन कूलम पर सेकेंड। ठीक है, 1 एम्पियर को हम इसके बराबर भी कर सकते हैं। हम अब ले रहे हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी, 1 एम्पियर इज डेड करंट फ्लोइंग बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम। क्या बोलेंगे हम इसको, 1 एम्पियर इज डेड करंट 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम। 1 एम्पियर is dead current flow by 1 coulomb of charge in 1 second of time। ठीक है, ये हमारी आपकी होगी 1 कूलम की डेफिनेशन। जिस इंस्ट्रूमेंट से 1 एम्पियर की डेफिनेशन, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम करंट को मेजरमेंट करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम एमीटर कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट बाय विच करंट इज मेजर्ड इज कॉल्ड एमीटर। और एमीटर का सिंबल आपका ए होता है। ठीक है, सेकेंड, एमीटर हमेशा आपका सीरीज में कनेक्ट होता है। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द कंडक्टर इन सीरीज। किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में। जैसे आपका ये कंडक्टर आ गया, कोई ये कंडक्टर का सिंबल, रेजिस्टेंस का सिंबल, और यहाँ पे ये एमीटर हमने कनेक्ट कर दिया, तो आपका सीरीज में कनेक्ट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, जो आपका ये रेजिस्टेंस होता है, आइडल रेजिस्टेंस, आइडल एमीटर, सॉरी, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडल एमीटर इज 0। रेजिस्टेंस ऑफ आइडल एमीटर इज 0। रेजिस्टेंस of an idle emitter is 0। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका हम ले रहे हैं, जो ये आपका एमीटर होता है इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो रेजिस्टेंस होता है।
एमीटर हैज ए लो रेजिस्टेंस। ठीक है, एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है आपका? लो होता है। अब इसमें हम ये डिफाइन कर लेते हैं, एक 1 कूलम ऑफ चार्ज और डिफाइन कर लेते हैं इसमें हम। डिफाइन 1 कूलम, क्वेश्चन 2। अब देखो 1 कूलम कैसे डिफाइन करेंगे। अभी हमारा फॉर्मूला क्या था? I = Q/T। इसमें से Q निकाल लिया तो हमारे पास क्या है? I × T। चार्ज की यूनिट कूलम, इसकी एम्पियर और इसकी आपकी टाइम की होगी 1 सेकेंड। सिंपली डिफाइन हो गई। इफ वन अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, इफ amount of current flowing through the conductor is 1 ampere in 1 second, then amount of charge is 1 coulomb. Then amount of charge is 1 coulomb. उसी को हम 1 coulomb कहेंगे। अब कुछ इसकी हम स्मॉलर्स और बिगर यूनिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। क्या है हमारे पास में? स्मॉलर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो स्मॉलर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ले रहे हैं। सबसे पहले हम जो ये सिंबल होता है आपका, ये म्यू, इस सिंबल को हम बोलते हैं माइक्रो। और माइक्रो हमारा किसके बराबर होता है? 10⁻⁻⁶। ये जो सिंबल होता है आपका m, इसको बोलते हैं मिली, और मिली होता है हमारा 10⁻⁻3। ये हमारा n, स्मॉल n, नैनो, और नैनो होता है 10⁻⁹। अब देखो इसमें 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइक्रो एम्पियर। कैसे लिखेंगे इसको? 1 × 10⁻⁻⁶ एम्पियर। क्लियर? इसी हिसाब से हम 2 माइक्रो एम्पियर को लिख के देखो, 2 आ जाएगा, इसका माइक्रो था, एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया, 10⁻⁻⁶। 1 मिली एम्पियर, ये कितना आ जाएगा? 1 × 10⁻⁻3 एम्पियर। और हमारे पास में 1 नैनो एम्पियर, ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁹ एम्पियर। ये कुछ हमने यूनिट्स डिस्कस कर ली है। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हमारा डायरेक्शन क्या होता है? सबसे पहले में कंडक्टर का, ये हमने एक तार का डायग्राम बना लिया है, और इसका क्रॉस सेक्शन ये है एरिया, जो मैंने गोल बना रखा है, ये क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है उसका, जैसे ये हमारा पेन है मार्कर, तो इसको मैं यहाँ से कट कर दूं, राउंड निकल कर आ जाएगा ऐसा गोल सा, इसी को हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का आपका ये हो गया, और इसके अंदर हमने बैटरी कनेक्ट कर दी है। ठीक है, ये की माइनस प्लस, ये आपका करंट ऐसे जा रहा है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में।
जो हमारे इसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो ये डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमारे पास में ये है, इस डायरेक्शन फ्लो हो रहे हैं। और डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, जो पॉजिटिव चार्ज आपका ये फ्लो हो रहा है, इसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है कन्वेंशनल करंट, ठीक है, पॉजिटिव में जा रहा है। अब सबसे पहले हम कन्वेंशनल करंट को लेते हैं। कन्वेंशनल करंट को मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये क्या है? द कन्वेंशनल करंट the conventional direction of electric current is from positive, कहां से फ्लो हो रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव terminal to the negative terminal of battery, ठीक है। ये तो हमारा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हो गया। लेकिन करंट हमारे किसके द्वारा फ्लो होते हैं? चार्जेस के द्वारा, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसा है इसमें? भी कन्वेंशनल करंट तो आपका ये फ्लो हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हमारे कन्वेंशनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी इसकी? अब इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा वो आ जाएगा। अब इसको डेफिनेशन, अब इसकी एक्चुअल में ये डेफिनेशन लिखेंगे। क्या होगी डेफिनेशन इसकी? द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स however फ्रॉम नेगेटिव, कहां से टर्मिनल से? नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, however नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। कहां से कहां? ये नेगेटिव टर्मिनल टू अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल। ऑफ ए सेल कह दो, बैटरी कह दो, एक चीज है ऑफ ए सेल। मतलब मैंने इसको चलो बैटरी की सेल लिख देते हैं, एक वहां पे कर रखा है ऑफ ए सेल, ठीक है। विच इज, अब ये किसके डायरेक्शन है? अब आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन के अपोजिट, विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। ठीक है, कन्वेंशनल करंट के जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वो कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में। एक बार फिर से देख लो, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव, बैटरी से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, इसको हम कन्वेंशनल करंट कहेंगे। और ये आउटर सर्किट में है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है। लेकिन हमारा जो करंट को फ्लो करते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन कहां से कहां है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो कन्वेंशनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो ये हमारा करंट का डायरेक्शन होगा। एक चीज और ध्यान रखनी है, जो आपका ये इलेक्ट्रिक करंट है ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक करंट is a scalar quantity। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर मतलब जिसमें हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं होता इसका, ठीक है।